हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान कुंज क्लासेज में। अगर आप इस चैनल पर सबसे पहले बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग को हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स के बारे में पढ़ाए हुए थे। तो आज हम चलते हैं एटम्स के बारे में पढ़ने के लिए। तो इससे पहले वाले वीडियो में आपको याद दिला दें कि एटम्स यानी परमाणु के बारे में जॉन डाल्टन साहब ने बताए हुए थे कि परमाणु किसी पदार्थ का वह सबसे सूक्ष्मतम भाग होता है जिसको हम लोग खंडित नहीं कर सकते, उसको विभाजित नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाद में जब हमारे ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट का विकास हुआ तो उससे हम एटम्स को भी अनेक भागों में तोड़ दिए। तो उनका ये मान्यता गलत हुआ था, पिछले वीडियो आप लोगों को बताए हुए थे। तो आज हम चलते हैं कि एटम्स को कितने भागों में तोड़ा गया है, किसी परमाणु को कितने भागों में तोड़ा गया है। तो इसको चलते हैं, आप लोग को बताते हैं, पढ़ाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से एटम्स के बारे में आपको समझने को आएगा, समझने को मिलेगा। तो चलते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद हुआ क्या कि जॉन डाल्टन साहब का जब थ्योरी गलत हुआ, जॉन डाल्टन साहब का यह कहना था कि किसी भी एटम्स को, परमाणु को, हम उसको दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं कर सकते, उसको दो या दो से अधिक भागों में तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन जब बिजली का आविष्कार हुआ, खोज हुआ, तो एटम्स को भी, परमाणु को भी अनेक भागों में तोड़ा गया। तो वही तीन भाग में तोड़ा गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये लिखा गया है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम्स को तीन भागों में तोड़ा गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अब देखिए इसमें क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन हुआ, ये एटम्स को तोड़ा गया तो मिला। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को किसी भी पदार्थ का फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को किसी भी एटम्स का, चाहे किसी भी पदार्थ का फंडामेंटल पार्टिकल्स, इसको मौलिक कण कहा जाता है। मौलिक कण याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को किसी भी पदार्थ, चाहे किसी भी एटम्स का फंडामेंटल पार्टिकल्स, अर्थात इसको हिंदी में मौलिक कण कहा जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि एटम्स को तीन भागों में तोड़ा गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो आप लोग यहाँ पर लिख दे हुए थे। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, क्या क्या इसका नेचर होता है। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो डिस्कवर किए, किसने इसको डिस्कवर किया, उसका डिस्कवरर कौन है, इसका क्या नेचर है, इसका क्या प्रॉपर्टी होता है। अब इसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं कि आखिर क्या इसका नेचर होता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, यानी फंडामेंटल पार्टिकल अर्थात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, उसका क्या क्या कैरेक्टर होता है। तो चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पर लिखे हैं पार्टिकल्स, यानी इसके पार्टिकल्स मतलब कौन, मौलिक और फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर लिखे हैं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन सिंबल, सिंबल का मतलब होता है प्रतीक। तो इलेक्ट्रॉन को स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को स्मॉल पी से और न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट करेंगे, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से। यहाँ पर लिखे हैं डिस्कवरर, यानी कि इसका खोज कौन की। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का खोज किए जे थॉमसन, यहाँ पर लिख देते हैं जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरर कौन थे, जे थॉमसन। इन्होंने 1897 में इलेक्ट्रॉन का खोज किए हुए थे। ये ब्रिटिश थे, ये जो थे जे थॉमसन ब्रिटिश थे। प्रोटॉन का खोज सबसे पहले गोल्डस्टीन ने 1886 में किया था। गोल्डस्टीन ने 1886 में प्रोटॉन का खोज किया था। ठीक है, लेकिन गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन इस पार्टिकल्स का खोज किया था
ठीक है। लेकिन बाद में चलकर इन्हीं के एक स्टूडेंट, इन्हीं का एक छात्र जिनका नाम था रदरफोर्ड, ठीक है, रदरफोर्ड, इन्हीं का एक स्टूडेंट थे, गोल्डस्टीन का एक स्टूडेंट था रदरफोर्ड। उन्होंने क्या किया कि इस प्रोटॉन का न्यूक्लियस का पता लगाया था और इसका नाम प्रोटॉन रखा था। तो कहीं कहीं आपको प्रोटॉन के खोजकर्ता रदरफोर्ड भी दिया रहता है और कहीं कहीं प्रोटॉन के खोजकर्ता गोल्डस्टीन भी दिया रहता है। तो प्रोटॉन जो कण था, उस कण का खोज गोल्डस्टीन ने किए थे, लेकिन उसका नाम नहीं रखे थे और न ही उसका न्यूक्लियस का पता लगाए हुए थे। लेकिन इन्हीं के एक स्टूडेंट रदरफोर्ड, उन्होंने इस कण का नाम प्रोटॉन रखा और उसके न्यूक्लियस का खोज किया। किसने किया? रदरफोर्ड ने किया था। और उसके बाद दिया है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में किया था, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में किया हुआ था। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका नेचर कैसा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का नेचर होता है निगेटिवली होता है, निगेटिव होता है, निगेटिवली चार्ज होता है इस पे, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है। आगे चलकर बताएंगे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है। न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। इतना समझ गए। इलेक्ट्रॉन जो होगा निगेटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होगा और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, वो उदासीन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है, प्रोटॉन प्लस में, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, वो उदासीन कण होता है, ठीक है। अब इसको नेचर इसका निगेटिव पॉजिटिव अगर समझ लिए। अब यहाँ पर दिया गया एब्सोल्यूट मास। एब्सोल्यूट का मतलब होता है निरपेक्ष, एब्सोल्यूट का मतलब होता है निरपेक्ष और मास का मतलब होता है द्रव्यमान। तो इसका एब्सोल्यूट मास निरपेक्ष द्रव्यमान। तो सबसे पहले द्रव्यमान का मतलब होता है किसी भी पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान बोलेंगे, ठीक है। तो बोल रहा है कि निरपेक्ष द्रव्यमान। तो निरपेक्ष का मतलब होता है इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी पर डिपेंड नहीं होता है, वह स्वतंत्र होता है। तो इलेक्ट्रॉन का एब्सोल्यूट मास जो होता है 9.11 इंटू 10⁻²⁰ ग्राम। प्रोटॉन का होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। और न्यूट्रॉन का होता है इसी के बराबर होता है, दोनों का इक्वल होता है। अब यहाँ पर दिया रिलेटिव मास। रिलेटिव मास यानी होता है सापेक्ष द्रव्यमान। तो रिलेटिव का मतलब होता है इसका रेशियो निकाला जाता है, इसका रिलेट निकाला जाता है। ये जो रिलेटिव मास होता है इस पर डिपेंड होता है। तो इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास होता है 1/1838। प्रोटॉन का होता है 1 और न्यूट्रॉन का होता है 1। यहाँ पर दिया एब्सोल्यूट चार्ज निरपेक्ष द्रव्यमान। तो निरपेक्ष आवेश, ठीक है। तो आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो किसी पदार्थ को या तो अपने तरफ या तो खींचता है या किसी दूसरे पदार्थ को बाहर की तरफ धकेलता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.602 × 10⁻−19 कूलम आवेश। उसी तरह से प्रोटॉन का जो आवेश होता है 1.602 × 10⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन जो होता है चूंकि न्यूट्रल होता है इसलिए उस पर कोई आवेश नहीं पाया जाएगा। इलेक्ट्रॉन का जो रिलेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का जो रिलेटिव चार्ज होता है -1 होता है, प्रोटॉन का प्लस होता है और न्यूट्रॉन का 0 होता है। क्योंकि 0 इसलिए होता है क्योंकि ये न्यूट्रल है, उदासीन, इसलिए इसका रिलेटिव चार्ज 0 होता है।